तो बच्चों आज का जो चैप्टर है वो हमारा है डिवीजन, चैप्टर 5 डिवीजन। डिवीजन क्या है बच्चों? डिवीजन इज इक्वल शेयरिंग एंड ग्रुप। हमने देखा है ना डिवाइड करना, डिवाइड हमने लास्ट क्लास में भी किया था, तो आज इसमें हम कुछ और भी सीखेंगे। डिवीजन, डिवीजन में क्या है, जैसे कि हमें पता है सपोज मैंने आपको 10 चॉकलेट्स दिए और बोले आपको 5 फ्रेंड्स में डिवाइड करना है ना बच्चों, बांटना, इक्वली शेयर करना है। तब आप क्या करोगे? हर एक बच्चों को कितने कितने चॉकलेट दोगे? आप क्या कर सकते हो, सपोज मैंने आपको 10 टॉफीज दिए है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉफीज दिए। आपके फ्रेंड कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। मैंने बोला आपको 5 फ्रेंड्स में इक्वली शेयर करना है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले सबको 1 2 3 4 5 सबको एक एक चॉकलेट टॉफी दे दिया। तो आपको कितने टॉफी चले गए? 1 2 3 4 5 टॉफी चले गए। 1 2 3 4 5 टॉफी चले गए। और भी बच गए कितने? 1 2 3 4 5 टॉफीज। आपने फिर से सबको एक 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 1 2 3 4 5 टॉफीज दे दिए। 1 2 3 4 5 टॉफीज दे दिए। यानी कि आपने 10 चॉकलेट्स 5 फ्रेंड्स में इक्वली डिवाइड कर दिए। यानी तो एक को कितने टॉफीज मिले? 2 टॉफीज मिले। हर एक को 2 2 2 2 टॉफीज मिले ना। तो आपने पता है क्या किया? आपने यहाँ पे डिवाइड किया। कैसे किया? आपने 10 चॉकलेट्स को 5 फ्रेंड्स में डिवाइड किया। आपने कौन सा मेथड यूज़ किया? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। इक्वली शेयर किया। आपने क्या किया? 10 में से पहले 2 हटाया, 2 चॉकलेट इनको दिया तो आपका बचा 8। फिर से 2 चॉकलेट इनको दिया तो आपका बचा 6। फिर से 2 चॉकलेट इनको दिया तो आपका बचा 4। फिर से 2 चॉकलेट इनको दिया तो बचा 2। और फिर लास्ट में इनको 2 दिया तो 2 - 2 0। इसे कहते हैं बच्चों रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो डिवाइड करने के अलग अलग टेक्निक है। तो अभी हम इस चैप्टर में हम लोग करेंगे इक्वल शेयरिंग एंड ग्रुपिंग। ये जो आपने किया ना, ये इक्वल शेयरिंग किया, ये जो हमने किया इसे कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, इसको हमने इक्वली शेयर कर दिया, ये है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। देन रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके बाद डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, डिवीजन विथ रिमाइंडर एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है बच्चों, आज हम इस चैप्टर में ये करने वाले हैं। इसमें पहले है बच्चों डिवाइड यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सपोज इसमें है 15 डिवाइडेड बाय 5, तो मैं यहाँ लिख लूँगा 15 डिवाइडेड बाय 5। बोला रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से करना है, तो कैसे करेंगे? 15 लिखा ना बच्चों, उसमें से 5 को माइनस करना है। ठीक है, और ये तब तक माइनस करना है जब तक कि आंसर 0 नहीं आता। 15 - 5 10। फिर से 5 माइनस किया तो कितना आया? 5। फिर से 5 माइनस किया तो कितना है बच्चों? 0। तो ये कितने बार में हमारे पास 0 आया? ये हुआ फर्स्ट स्टेप, ये हुआ सेकंड स्टेप, ये है थर्ड स्टेप। 3 बार माइनस किया तो 0 आया ना बच्चों। तो यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ? 3। तो ऐसे करते हैं बच्चों रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद है बच्चों लुक एट द नंबर लाइंस गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है नंबर लाइन को यूज करके हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं? 10 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि जो 10 है इसको 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से हम 5 पहले काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो 10 से पहले 5 माइनस किया तो एक ऐसे एरो खींच दिया 5 में। ठीक है, फिर से 5 लेंगे 1 2 3 4 5। तो फिर से यहाँ पे जब 5 में आया तो ये क्या हो गया? आंसर 0 हो गया। तो हमने ये कितना बार ये हमने ड्रॉ किया, कितना पॉइंट में रुकना पड़ा? 1 पॉइंट यहाँ रुके, 1 पॉइंट यहाँ रुके। तो कितने बार में आया? 2 बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2। ईजी ना बच्चों? और एक क्वेश्चन देखो 12 डिवाइडेड बाई 2। तो पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे वो 0 से लेके 12 तक का, फिर 12 से शुरू करेंगे 2 का गैपिंग में 1 2 2 बार में पीछे आएंगे, फिर से 1 2 2 बार में पीछे आएंगे, 1 2 2 बार में पीछे आएंगे, 1 2 फिर से 2 बार पीछे आएंगे, 1 2 2 बार पीछे आएंगे, फिर 1 2 2 बार पीछे आएंगे, तो 0 में पहुंच गए। अभी हम देखेंगे कितने बार में 0 में पहुंचे। 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम्स में हम 0 में पहुंचना, तो हमारा आंसर होगा 6। 12 डिवाइडेड बाय 6।
अभी बच्चों आपके मन में ऐसा भी आ रहा होगा कि 2 6 जा तो 12 होता है ना बच्चों? यस, तो ये मल्टीप्लिकेशन में भी आ रहा है, यानी कि डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन के साथ भी एक रिलेशन है। ठीक है, उसको मैं आपको नेक्स्ट में बताने वाला हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखना है बच्चों कि कोई भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर है वही उसका हमेशा क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, जैसे कि 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 10, 7 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन जैसे कि बच्चों क्या है, 16 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 4। तो 16 जो है ना वो है डिविडेंड, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम डिवाइड करते हैं ना वो होता है डिविडेंड। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे कहते हैं डिविजर, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, और जो आंसर आ रहा है ना वो है क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द आंसर इन डिवीजन। ठीक है, हमें यही फाइंड करना होता है, इसको क्वेश्चन कहते हैं, इसको डिवाइजर कहते हैं और इसको डिवाइडेंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभी बच्चों जैसे मैंने बताया था कि रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? जैसे कि इफ यू हैव 5 बंचेस ऑफ 3 लीव्स ईच, टोटल नंबर ऑफ लीव्स इक्वल टू, मेरे पास 5 बंच है 3 लीव्स के, ठीक है, बंचेस है, तो 5 इंटू 3 इक्वल टू 15, यानी कि यहाँ पे 3s आर इन, हाउ मेनी 3s आर देयर इन 15? क्लियरली 5। यहाँ पे 15 में अगर कितने 3 से पूछा गया तो ये हो गए 5, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 5, यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5। इसका ये मतलब हुआ कि 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। तो ये जो होता है ना डिविडेंड को अगर हम डिवाइजर से करेंगे तो क्वेश्चन में क्या आएगा 5, यानी कि इसमें इसका ये भी मतलब है हाउ मेनी 5s आर देयर इन 15, यहाँ पे कितने 5 हुए, यानी कि 15 में कितने 5 हुए, 3 5 हुए, और 15 में कितने 3 हुए, 5 3 हुए। समझ में आ रहा है बच्चों? 15 में कितने 5 हुए, 3, और 15 में कितने 3 हुए, 5। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो यही है रिलेशन, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 5। अगर 15 डिवाइडेड बाई 5 लिखेंगे तो आंसर होगा 3, और अगर 15 डिवाइडेड बाई 3 लिखेंगे तो आंसर होगा 5। तो इट इज क्लियर दैट डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया बच्चों? अभी मैं आपको डिवाइड करना सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो डिवाइड हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 24 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको आप कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख के आप कर सकते हैं, यहाँ पे 24 लिख के, यहाँ पे 2 लिख के, और ऐसे ऊपर में लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी लिख के कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 1 जा 2 है ना बच्चों, माइनस 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। ये क्या है मतलब बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी जब यहाँ पे नंबर होता है ना उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला नंबर देखेंगे कि क्या वो 2 से, जहाँ पे जो नंबर होगा कोई डिवाइजर जो होगा, डिवाइजर से क्या डिविडेंड का फर्स्ट नंबर डिवाइड हो रहा है, वो ये जो 2 है ये हो रहा है, तो कितने में हो रहा है, 2 1 जा 2, तो ये हो गया 0। ये मैंने पिछले क्लास में भी करवाया था, इसलिए मैंने अभी ऐसे डायरेक्ट बताया। ठीक है बच्चों, 2 1 जा 2। और अगर किसी को नहीं आता है तो मैं उसको फिर से बता रहा हूँ कि हम इसमें क्या करते हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। सपोज नंबर है 24 और 2 से डिवाइड करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को हम देखेंगे कि क्या वो डिवाइजर से डिवाइड होता है, तो उसके लिए ये 2 लिखा है ना, तो हम उसका 2 का टेबल में जाएंगे, तो 2 1 आर 2, तो ये तो पहले नंबर में ही मिल गया, इसलिए 2 1 आर 2, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया, फिर हमें यहाँ पे माइनस पुट करना है, 2 - 2 0। इसके बाद हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट नंबर जो है उसको हम नीचे लेके आना है, तो यहाँ पे आ गया 4, तो इसका वैल्यू हो गया 4। अभी हमें देखना है कि 2 के टेबल में 4 कितने बार में आ रहा है, तो 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो यहाँ पे इजीली 2 2 आर 4 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, अगेन इसको माइनस करेंगे, तो 4 - 4 0। यस, हो गया, तो हमारा आंसर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन कितना आया, क्वेश्चन हमेशा ये ऊपर वाला होता है, तो ये हो गया 12, और रिमाइंडर जो बच गया तो r इक्वल टू 0, यानी कि हमारा पूरा सॉल्व हो गया। ये तो इजी वाला था। सपोज एक नंबर है 4 2 8, 2 से अगर हमें डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसमें भी हम फर्स्ट नंबर को देखेंगे कि क्या ये 2 के टेबल में आ रहा है, तो कितने में आ रहा है, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, तो 2 3 6 ज़्यादा हो रहा है, और 2 2 4 में पूरा आ रहा है,
तो 2 2 आर 4, तो लिखेंगे 2 2 आर 4, तो 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर हो गया 0। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखेंगे, तो इसके बाद इसको अभी हम नेक्स्ट 2 से फिर इसको करेंगे, तो होगा 2 1 आर 2। क्या क्या हमने 2 को पहले यहाँ पे नीचे ले लिया, फिर 2 1 आर 2 कर दिया, तो कितना 2 में से 2 गया तो अगेन 0। अभी हम क्या करेंगे, जो थर्ड प्लेस में इसको यहाँ नीचे उतारेंगे, तो ये हो गया 8। तो 2 से कितना में 8 आता है, 2 4 आर 8। तो देखा हमारा ये डिवाइड पूरा हो गया। आंसर क्या आया 0। 0 या हम क्रॉस कर सकते हैं। तो ये जो प्लेस है इसको कहते हैं क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन आ गया और हमारा रिमाइंडर है ये जो बच गया। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, r इज इक्वल टू 0 और क्वेश्चन क्या आया 240। तो ये हमारा हो गया 3 डिजिट का। अभी अगर हमारे पास 4 डिजिट का कोई एक नंबर हुआ, सपोज ये मैंने एक नंबर लिख लिया है 7326, इसको मुझे 3 से करना है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हो क्या है, इसमें पहला नंबर जो है वो है 7, फिर 3, फिर 2, फिर 6। तो पहले 7 ले लिया, 7 3 से बड़ा है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब हमने 3 का टेबल देखा तो 3 1 आर 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो देखा 3 3 में 9 तो ज़्यादा हो रहा है 7 से, तो मैंने क्या किया 3 2 आर 6 लिखा, क्योंकि जो इससे छोटा है 7 से वो मैं लिखूंगा। अब ये नहीं कि 7 से छोटा 3 है तो 3 भी लिख दूंगा, नहीं 3 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 बहुत छोटा हो रहा है, क्योंकि 3 के बाद 6 भी डिवाइड हो सकता है ना, इसलिए हम 6 लिखेंगे। लेकिन 3 3 नहीं लिख सकते, 3 3 होने से 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जो 7 से छोटा होगा वो लिखेंगे। तो 6 हो रहा है तो हमने 3 2 आर 6 लिखा। तो इसमें हमारा 7 से 6 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1, है ना। इसके बच्चों बोलो अभी क्या करना होगा, अभी हमें ये सेकंड प्लेस को नीचे उतारना पड़ेगा। तो ये नीचे आ गया तो ये हो गया 3। तो 1 और 3 क्या हो गया 13। अभी मुझे 3 से 13 तक देखना पड़ेगा टेबल में कितना तक आ रहा है। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, 3 5 आर 15। अगेन देखो बच्चों 3 5 अगर मैं बोलता हूँ तो 15 हो जाता है, तो 15 तो 13 से ज़्यादा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा 3 4 आर 12। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 4 आर 12। अगेन 13 से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचा 1। फिर बच्चों बोलो कौन सा किसको उतारेंगे नीचे, यस 2 को नीचे उतारेंगे। तो यहाँ पे हो गया 2, तो ये क्या हो गया 12। तो 3 से 12 डिवाइड होता है, यस होता है। 3 के टेबल में 12 आता है, यस कितना में 3 4 आर 12। तो 12 से 12 को माइनस किया तो 0। अभी किसको उतारेंगे 6 को, यहाँ पे आ गया 6। तो क्या हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देखा बच्चों ये डिवाइड हो गया। अब बच्चों बताओ इसको क्या कहते हैं क्वेश्चन, इसको क्या कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर में आप 0 भी लिख सकते हो, ठीक है, 0 भी लिख सकते हो, क्रॉस भी लिख सकते हो। तो रिमाइंडर हो गया आपका 0। ये क्या है डिवाइजर, ये क्या है डिविडेंड, ठीक है बच्चों। यानी कि हमने क्या किया 7326 को 3 से डिवाइड किया, यानी कि इसका 3 हिस्सा किया। अगर हम 3 हिस्सा करेंगे तो एक हिस्से में कितना आएगा 2442। वेरी गुड। अभी हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ ऐसा होगा। सपोज क्वेश्चन है 62 स्वीट्स आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 5 बॉयज, हाउ मेनी स्वीट डज ईच बॉय गेट, हाउ मेनी स्वीट्स आर लेफ्ट। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि 62 स्वीट्स है, ठीक है, उनको क्या करना है 5 बॉयज में इक्वली डिवाइड करना है, बांटना है। तो एक एक बच्चे को कितना स्वीट्स मिलेगा, है ना बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 62 स्वीट्स को 5 बच्चों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, 62 को 5 से डिवाइड किया, तो हमारा क्वेश्चन कितना आया 12। और देखो बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 2, यानी कि 62 पूरा 5 से डिवाइड नहीं होगा, कुछ बच जाएगा। ये जो 2 बच गया ये क्या है लेफ्ट हो गया, मतलब रिमाइंडर। और ये 12 जो है वो क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितने हुए 62, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू
5, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द नंबर ऑफ स्वीट्स ईच बॉय गेट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग 62 बाय 5। डिवाइड करना मैंने सिखा दिया, तो आप डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन आएगा 12, यानी कि हैंस ईच बॉय गेट्स 12 स्वीट्स, और जो 2 बच गया यानी कि 2 स्वीट्स आर लेफ्ट, यानी कि हम पूरा 62 5 में नहीं बांट सकते, हमने कितना बांट दिया, 60 स्वीट्स बांट दिया, 2 जो है वो बच गया। ठीक है बच्चों, समझ में आएगा। यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा किससे किसको डिवाइड करना है। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन है पेंसिल कॉस्ट ₹2, हाउ मेनी सच पेंसिल्स कैन बी बॉट फॉर ₹448। बोला है एक पेंसिल का कॉस्ट है ₹2 और बोला है तुम्हारे पास ₹448 है, तो तुम कितना पेंसिल खरीद सकते हो। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 448 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखा बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स भी इजी है, आप लोग सॉल्व करोगे, और कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हमने डिवीजन में इक्वल शेयरिंग एंड ग्रुपिंग सीखा, और डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स एंड डिवीजन विथ रिमाइंडर भी किया। एंड में मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करना भी सिखाया, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं या कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, और वीडियो का एंड तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।